हेलो, नमस्ते एंड वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं स्वेक्षा आज आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पेरेंटिंग पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बारिश और गर्मी के मौसम में बच्चों को होने वाली सबसे कॉमन प्रॉब्लम डायपर रैश के बारे में। जब हम पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का समय वो होता है जब हमारा बच्चा दर्द और परेशानी में हो। ऐसी ही एक परेशानी है डायपर रैश, जिसके बारे में मैं आपको बहुत ही कम समय में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, ताकि आप घर में ही जल्द से जल्द इस परेशानी से छुटकारा पा सकें और आपका बच्चा हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। तो डायपर रैश के इलाज के बारे में जानने से पहले हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डायपर रैश असल में है क्या। डायपर रैशेज़ बच्चों की स्किन में होने वाली एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। इसकी वजह से बच्चों की स्किन पर लाल दाने हो जाते हैं, स्किन का रंग भी लाल होने लगता है, उस पर पपड़ी जैसी जमने लगती है, जिसकी वजह से बच्चे की स्किन पर काफ़ी खुजली और जलन होती है। वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर समय रहते इसका इलाज ना किया जाए तो उसके उस स्किन के ऊपर जो दाने हैं वो छाले और ज़्यादा उभर सकते हैं, उसमें पस पड़ सकता है और जिसकी वजह से बच्चे को बुखार भी आ जाता है। शुरुआत के समय में ये अच्छे से दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आपका बच्चा डायपर वाली जगह पर बार बार हाथ लगाता है, वहाँ खुजा रहा है, रो रहा है और वहाँ खुजाते खुजाते परेशान भी हो रहा है, तो समझ जाइए कि ये डायपर रैशेज़ की शुरुआत है। अब बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिससे बच्चों में डायपर रैशेज़ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, रैशेज़ डायपर के इस्तेमाल से होते हैं, क्योंकि डायपर में प्लास्टिक की एक लेयर लगी होती है जिससे बच्चे को गीला तो फील नहीं होता, लेकिन उससे हवा पास होना भी बंद हो जाता है। खास करके गर्मियाँ और बरसात के मौसम में ज़्यादा पसीना आने की वजह से इन्फेक्शंस और बढ़ जाता है, जिससे रैशेज हो सकते हैं। दूसरा बड़ा कारण है बच्चों की डाइट में बदलाव आना। जब बच्चे 6 महीने बाद माँ की दूध के अलावा ठोस खाना खाना भी शुरू कर देते हैं तो उनके पाचन तंत्र में भी बदलाव आता है। कुछ बच्चे टाइट पॉटी करने लगते हैं तो कुछ बच्चों की पॉटी बहुत लूज़ हो जाती है, जिससे कभी कभी लूज़ मोशन होने की वजह से क्या होता है कि जब बच्चा डायपर गंदा कर देता है, गीला कर देता है, तो कभी हम ध्यान ना दे पाएँ, बच्चा उस गंदे डायपर में ही पड़ा हुआ है, कभी हम उसको साफ़ नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस बढ़ जाने की वजह से रैशेज़ हो जाते हैं। या फिर बच्चे के बार बार गंदा डायपर को गंदा करने की वजह से हमें उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है, जिससे भी रैशेज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण ये भी है कि जब हम बच्चे का डायपर चेंज करते हैं तो उसके निचले हिस्से को धोने के बाद हम उसे सुखाए बिना या पोंछे बिना ही दूसरा डायपर पहना देते हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर बना रहता है और रैशेज़ के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, खास करके गर्मियाँ और बरसात के मौसम में, क्योंकि इस टाइम पर वैसे भी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो दोस्तों, अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती रहूं। अब हम बात करेंगे डायपर रैश के इलाज के बारे में। अगर डायपर रैश ज़्यादा नहीं बढ़े हैं तो इन्हें घरेलू उपचारों से ही ठीक किया जा सकता है, बिना 1 रुपया भी खर्च किए। जी हाँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में पहले से अवेलेबल होती ही हैं। जैसे नारियल तेल। नारियल तेल की कई सारी खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल के गुण होते हैं, ये जिससे ये रैशेज़ को कम कर देता है और बच्चे को रैशेज़ की वजह से पड़ने वाली जलन में भी आराम पड़ता है। बच्चे पर नारियल तेल अप्लाई करने से पहले उसकी रैशेज़ वाली जगह को अच्छे से गुनगुने पानी से साफ़ कर लें, फिर एक सॉफ्ट तौलिए से उस जगह को थपथपा कर पोंछ लें और फिर उसके बाद हल्के हाथों से नारियल तेल को अप्लाई कर दें। और हाँ, रैशेज़ वाली जगह को हाथ से या कपड़े से बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। दूसरा है एलोवेरा। एलोवेरा जेल की तासीर ठंडी होने की वजह से इससे बच्चे के रैशेज़ वाली जगह पर जलन पे आराम पड़ता है और साथ ही जल्द ही इससे रैशेज़ से भी छुटकारा मिल जाता है। तीसरा है ब्रेस्ट मिल्क। जी हाँ, ब्रेस्ट मिल्क। डायपर रैश से छुटकारा दिलाने में ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी असरदार होता है, क्योंकि इसमें कई तरह के विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के और विटामिन ई। विटामिन ई स्किन को सॉफ्ट करने में मदद करता है। आप बेबी की रैशेज़ वाली जगह पर या उसके आसपास ब्रेस्ट मिल्क की कुछ बूंदें लगा सकते हैं, इससे जल्दी रैशेज़ में आराम पड़ता है और वो स्किन हील होने लगती है। और अगर रैशेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आप एक अच्छी रैश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे बेबी को डॉक्टर ने ये वाली रैश क्रीम सजेस्ट की थी, जिससे उसको 2 दिन में ही राहत मिल गई थी। इस रैश क्रीम का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आप भी अपने डॉक्टर के सजेशन से एक अच्छी एंटी फंगल क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि डायपर रैशेज़ को कैसे रोकें, इनको कंट्रोल कैसे करें। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली
बात ये है कि क्या आपके बेबी का डायपर साइज़ परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि अगर वो उसके साइज़ से छोटा होगा तो फिर उसको रैशेज़ होंगे ही होंगे। जब वो टाइट होगा तो उससे स्किन को रगड़ खा खा कर रैशेज़ हो जाते हैं। और अगर डायपर लूज़ होगा तो उसकी वजह से पॉटी या टॉयलेट लीक होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बच्चे के लिए परफेक्ट डायपर साइज़ चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने वीडियो के एंड में बताया है कि बच्चे के लिए परफेक्ट डायपर साइज़ क्या होना चाहिए, तो आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहिए। दूसरी बात ये कि अगर आपके बच्चे को रैशेज़ हो गए हैं तो आप उसको डायपर बिल्कुल ना पहनाएं, उसको डायपर फ्री रहने दो। अगर आपको बाहर जाना है या बहुत ही कोई मेन प्रॉब्लम है तब आप उसको डायपर पहना सकते हैं, अदरवाइज़ उसको डायपर फ्री रहने दो। इसकी जगह आप उसको घर में कॉटन के ब्लूमर पहना सकते हैं और अपने मैट्रेसेस पर एक वाटरप्रूफ शीट बिछा सकते हैं, जिससे वो मैट्रेस ख़राब नहीं होंगे। इससे आपको भी परेशानी नहीं होगी और आपके बच्चे को भी। आखिर ये खर्चे डायपर के खर्चे से तो बहुत ही कम है। और जहाँ तक पॉसिबल हो बच्चे को बिल्कुल खुला रहने दें, क्योंकि रैशेस से हील करने के लिए बच्चे की स्किन को हवा लगना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी आप बेबी को डायपर पहना रहे हैं तो कोई भी डायपर रैश क्रीम की एक थिक लेयर बेबी के उस रैश एरिया पर लगाकर फिर उसको डायपर पहनाएं। अब हमें ये समझना है कि एक ही डायपर को बच्चे को कितनी देर तक पहना सकते हैं, क्योंकि डायपर्स के पैकेट के ऊपर तो लिखा होता है 12 घंटे तक नो लीक, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ हम डायपर को लीक टेस्ट करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं। जब भी बच्चा डायपर में टॉयलेट कर ले, अगर आपको लगता है कि उसका डायपर अब गीला हो चुका है या उसमें नमी आ गई है तो आप उसको तुरंत चेंज कर दें। खास करके गर्मी और बारिश के मौसम में तो बच्चे को वेट डायपर बिल्कुल नहीं पहनाए रखना, क्योंकि इससे डायपर रैशेस के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी राइट डायपर साइज़ के बारे में। तो जब भी आप मार्केट से डायपर खरीदने जाएं तो डायपर के पैकेट के पीछे लिखा हुआ उस चार्ट को ज़रूर पढ़ें, जिसमें ये लिखा होता है कि किस वज़न के बच्चे के लिए कौन सा साइज़ परफेक्ट होता है। आपको अपनी बेबी के वेट का अंदाज़ा होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप उसके लिए डायपर खरीद सकते हैं। अगर डायपर पहनाने के बाद आपके बेबी के कमर के आसपास या हिप एरिया के आसपास लाल निशान पड़ रहे हैं तो समझ जाइए कि वो डायपर उसके बहुत छोटा है। अगर आपके बेबी का डायपर लीक हो रहा है तो या तो वो उसके छोटा है या फिर बहुत बड़ा, क्योंकि छोटा होने की वजह से जो डायपर है वो बेबी का यूरिन का वेट होल्ड नहीं कर पाएगा और लीक हो जाएगा। और अगर वो बड़ा है तो डायपर्स की साइड में से यूरिन लीक होने लगेगा। इसलिए आप एक राइट डायपर साइज़ ही चूज़ करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपकी कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।